दर्ज मामले को वापस लेने के लिए महिला को दिया जा रहा दबाव, दहशत में महिला पलायन को मजबूर। मधुबनी जिले के विस्फी प्रखंड क्षेत्र के पतौना ओपी अंतर्गत किरवाड़ गांव से एक दर्दनाक मामला प्रकाश में आया है, जहां बीते मार्च महीने में एक महिला को उसके परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया जाता है। इस मामले के नामजद आरोपियों के पिटाई से महिला का सर फट गया, बदन पर बुरी तरह से मार का निशान आया था। जख्मी महिला कई दिनों तक अस्पताल में इलाजरत थी। वहीं अब महिला अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में रह रही है, क्योंकि आरोपी लगातार घर में घुसकर धमकी दे रहा है और केस उठाने की बात कर रहा है। महिला बताती है कि पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए आरोपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। वे बेलगाम हैं। पीड़ित द्वारा लगातार पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को फोन करने पर पुलिस घंटा 2 घंटा लेट से पहुंचती है। पीड़ित महिला को ही डांट डपट दिया जाता है। वहीं पुलिस आरोपी को कुछ कहती या करती नहीं है, जिससे आरोपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब ऐसा होने लगा है कि गांव में आरोपी का दबंगई चलने लगा है, जिससे मजबूर होकर महिला अपने परिवार के साथ अपने घर से पलायन कर दूसरे गांव में रहने को विवश है। पीड़ित महिला मिथिला परिक्षेत्र के आईजी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि आईजी आवेदन को देखने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या महिला को न्याय मिलेगा या नहीं? क्या महिला अपने गांव में शांति से रह पाएगी या नहीं? क्या महिला को पुनः धमकाया जाएगा या आरोपी का दबंगई समाप्त होगा? वहीं देखने वाली बात यह होगी कि पतौना ओपी अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र में कानून का राज रहेगा या फिर धन बल और राजनीतिक पहुंच वाले लोग इस तरह से गरीब और पीड़ित महिलाओं को प्रताड़ित करते रहेंगे, जिससे महिला घर छोड़कर और कितने दिनों तक मारी मारी डरी सहमी भागकर दूसरे गांव में रहेगी। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। 1 मार्च को हमारी 2022 में जो हमारे गांव के ना अशोक साहब, उनकी पूरी फैमिली, ललिता देवी और पंकज कुमार और रानी कुमारी है ना, जो मेरी मम्मी, हम बाहर रहते थे, हम गांव में आते हैं, हम लोग, एक तो हमारी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो उन्हीं की कोई भाषा में उन्होंने गाली गलौज की। तो मेरी मम्मी और मैं मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी और मैं घर में थी, और ये जो मेरी बहन है, छोटी बहन, वो खेल रही थी। आपसी रानी कुमारी और मेरी बहन में लड़ाई हुई, तो उनके फादर आए, तो उनके जब पिताजी आए तो आपस में कोई बात विचार मेरी बहन को मारा। उसके बाद मेरी मम्मी आई तो वो यही पूछने गए कि किस लिए मारा। वो इसी में फिर मेरी मम्मी पे भी मारा गया, मुझे भी मारा गया, और 8-9 महीने हो गया पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर पहले 6-7 महीने हो गया, उन्होंने, ललिता देवी जी ने अपनी बेल करवा ली। अब 9 दिसंबर को, मतलब पहले तो धमकी, जब हमने केस किया तो वो हमें सिर्फ धमकी दिया करते थे कि अपना केस उठा लो, अपना केस उठा लो, और नहीं हुआ। जब लेडीज़ का बेल हो गया, उसके बाद अपने जेंट्स के लिए कहते हैं केस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 9 दिसंबर उनका हाई कोर्ट से बेल हो गया, तो 25 दिसंबर को, वैसे घर पे नहीं आए थे, 25 दिसंबर को यही 4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई है। अब कह रहे हैं हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम जब उन्हें कॉल करते हैं वो कॉल भी नहीं पिक करते हैं, और नहीं उठाया गया था तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। फिर वहाँ से पहले बिस्पी का नंबर मिला, फिर पतौना थाना का नंबर दिया गया, फिर भी उसके बाद जब कॉल हुआ फिर वो आए। उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की जगह वो हमें ही मतलब दोष दे रहे थे कि अपना वो भी हमें सपोर्ट नहीं है। वो बोले कि सुबह आना, और हम मतलब जैसे कि लड़ाई हुई, उसके बाद जब हमने बुलाया तो वो नहीं आए। तो बुलाने के बाद जो हमारे हमला किया 25 दिसंबर को मारने के, मतलब मेरी मम्मी के नाक पे चोट भी लगी। जो दिलीप साव, भुने साव, अशोक साव और राकेश साव और विजय साव, ये 5-4 आदमी थे, और वो 4 ललिता देवी, पंकज साव, ये सब थे। ये 112 पे जो कॉल किया कितने देर के बाद आया? 112 1.5 घंटे बाद। मैंने करीब 5:40 या 50 पे कॉल किया, 7:30 बजे वो लोग आए। बिस्पी थाना से घर कितनी दूरी पे है? बिस्पी थाना नहीं, बिस्पी से तो हमारा बहुत दूर है घर। अच्छा, जो ओपी है उससे कम से कम आधा घंटे का रास्ता है पतौना थाना। कौन लोग आपको मारे थे?
अशोक साहू, ललिता देवी, पंकज कुमार, रानी कुमारी। किन किन को मारा गया था? मेरे को, मेरी मम्मी को। किस चीज़ से मारे थे? एक कुदाड़ी जो कहते हैं ना, उससे मारा गया था, और बांस का जो फट्टा सब नहीं होता, उससे मारा गया था। मारा गया था? सर पे मारा गया था। अच्छा। सर पे मारा, मेरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं, पीछे भी लगे। सर किसका फटा हुआ है? मेरी मम्मी का। मम्मी का सर फटा था। हाँ। और कहाँ पे मारा गया था मम्मी? मम्मी के हाथ पे मारा गया था, ये रहा, और गले पे मारा गया था। उनका इलाज कहाँ हुआ था? सदर हॉस्पिटल में, मधुबनी के। तो वहाँ से पीसी वगैरह बना था आप लोग? बना था, पर उसमें भी जो इतनी गहरी चोट आने के बाद भी जो डॉक्टर ने नॉर्मली कर दिया, इसलिए हमारा कुछ केस करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं। 9 मंथ हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया, उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गांव में नहीं है। जब आपका केस हुआ और केस होने के बाद आपको धमकियाँ भी मिली है? हाँ, फिर भी पतौना थाने वाले हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं हमें किस लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। ये वो जमींदार लोग हैं, वो लोग जमींदार लोग हैं। वो कहते हैं कितनी भी गवर्नमेंट है वो मेरे जेब में है। अच्छा, और 25 दिसंबर को ये बात बोल के गए हैं। जब ये लोग बेल पर हैं अभी कि जेल में हैं? वो जब से हमने केस किया, एक बार भी वो जेल में नहीं गए हैं। वो घूम ही रहे बिंदास है। ये लोग अभी बेल पर आए हैं, बेल ले लिए हैं क्या? हाँ, बेल हो चुका है। बेल लेने के बाद क्या हुआ आपके साथ? बेल लेने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धमकी दी गई कि केस उठा लो, केस उठा लो, कुछ नहीं हुआ। फिर 25 दिसंबर को ना हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश की गई। मम्मी आपको बताइए, गाली गलौज करता कौन? गाली गलौज करता? अशोक साहू है, पूरन साहू, विजय साहू है, और ललिता देवी, और उसका बेटा पंकज कुमार। वो 18+ है, पर उसको नाबालिग बता गया है। पुलिस से आपको क्या शिकायत है? वहाँ के स्थानीय पुलिस की ये शिकायत है कि वो हमारे कार्रवाई नहीं है, हमारे बोलने पे एक बार भी नहीं आती है। और मतलब हम उनके वो हमें कहते तो हम जाते हैं, पर हमें कोई दुर्घटना पे होती है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचती, और ना हमें कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब मैंने 25 दिसंबर को उन्हें बुलाया, तो एक तो 2 घंटे के बाद वो आए। उसके बाद वो कुछ लोग क्या क्या हुआ वो हमने बताया। उसके बाद नाम लिख के चले गए, बोला कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन देने आना। आपको लग रहा है कि पुलिस आपके केस में काम नहीं कर रही? अच्छा, अभी कहाँ है? अभी हम दरभंगा में। क्या कहिएगा आईजी साहब से? यही कहेंगे हमारी कुछ सपोर्ट किया जाए। मैं 4 बहन हूँ, और वैसे भी हमारा कोई, मेरे फादर हैं वो बाहर रहते हैं, और वैसे भी उनके पैर में चोट लगा हुआ है। तो एक कमाने वाला, 4 खाने वाला, और गांव वाला हमें कोई सपोर्टेड है नहीं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे? गांव में रह रहे? गांव से हम गांव से बाहर हैं। क्यों गांव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं। वैसे भी मम्मी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, तो 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट तो 9 महीने से जब कुछ कर पा नहीं रही, तो डर से घर छोड़ दिए। हाँ, डर से ही है। क्या लग रहा है कि आपको कुछ कर देगा वो लोग? कुछ करा हुआ तो है सर, तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना। डॉक्टर कर पाया ना गवर्नमेंट करवाया। इतने बाहर के मीडिया वाले। यदि आप लोग घर पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ऐसा हुआ है, इसमें 1-2 जने की लाशें मिलेंगी। अच्छा, तब क्या चाहती है कि आईजी सुरक्षा दे आपको? हाँ। पुलिस भी गाली देता है? वो भद्दी गालियाँ भी देते हैं, और कहते हैं अब के बेल पे अब उनका अब तुम उखाड़ के लोगे उसका। कौन बोलते हैं ये बात? ये वो लोग, वो पंकज कुमार सर। पुलिस भी और कुछ बोलती पुलिस है? भी सब। पुलिस क्या बोलता है? पुलिस का कहना है उसका बेल हो गया, अब तुम लोग कर क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे। अच्छा, पुलिस ये कहती है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता कुमारी। मम्मी का आपके? मीना देवी। कहाँ घर है? किरबारा। थाना? पिन कोड थाना थाना बिस्बी, जिला मधुबनी।